वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th आईटी कोड 402 का यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रीनेम अ वर्कशीट। वर्कशीट को हम लोग किस तरह से रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका नाम चेंज करने का टोटल 3 मेथड होता है। दोस्तों सबसे पहला मेथड है डबल क्लिक ऑन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कशीट नेम्स, यानी कि जो आपके पास वर्कशीट होगा उसका जो नेम होगा उसमें जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आप इसका रीनेम कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है राइट क्लिक ऑन एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट नेम देन चूज रीनेम फ्रॉम रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दोस्तों आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद एक और मेन्यू खुलेगा और यहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करने के बाद कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है, ये मेथड है दोस्तों, जो भी आपको वर्कशीट का नेम चेंज करना है उस वर्कशीट को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको शीट ऑप्शंस मिलेगा। सीट ऑप्शंस जब आपको मिलता है दोस्तों, वहाँ पर एक और सब मेन्यू खुलता है जिसमें आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप था जिसके कारण आप किसी भी वर्कशीट का नाम को चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर नाम चेंज कर सकते हैं। और तीसरा मेथड होता है फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पर आपको शीट ऑप्शंस मिलेगा, उसके सब मेन्यू में आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 वेज ऑफ रेफरेंसिंग सेल्स इन अदर वर्कशीट। अदर वर्कशीट में, कोई भी वर्कशीट में अगर आपको सेल्स को रेफरेंस करना है, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मान के चलिए कोई सेल है, उसके बारे में आपको बताना है कि सेल में जो डेटा होगा वो कहाँ से फिल होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग सेल रेफरेंसिंग। तो सेल रेफरेंसिंग करने के लिए आपको बेसिकली दोस्तों 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है, यहाँ पर आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे कीबोर्ड से। तो आपको पता है कि कीबोर्ड से फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन देते हैं और उसके बाद अपना फॉर्मूला को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से कीबोर्ड के से हम लोग फॉर्मूला को लिख करके यहाँ पे सेल को रेफरेंस कर सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है, हम लोग माउस का यूज़ करके यहाँ पर सेल को रेफरेंस कर सकते हैं। क्या करते हैं कि जो भी सेल को आपको रेफरेंस करना है यहाँ पे ड्रैग करते हैं, उसको पकड़ के ड्रैग कर लेते हैं, उसके बाद जिस सेल में आपको रेफरेंस करना है वहाँ पे उसको ड्रॉप करके कुछ प्रोसेस होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला तो कीबोर्ड से फॉर्मूला डायरेक्ट एंटर करेंगे, दूसरा मेथड होता है कि हम लोग माउस से उसको एंटर कर सकते हैं रेफरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में एक लिंक दे देते हैं और जब वो किसी लिंक को क्लिक करता है तो वो कहीं और पर रीडायरेक्ट हो जाता है, कहीं और जगह पर उसे ले जाता है, उसे हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं। जैसे मान के चलिए दोस्तों ये पीडीएफ जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर अगर हम अपना वेबसाइट का नाम लिख देते हैं www.crackmycbse.com लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप कहीं और पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, आप मेरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसे कहते हैं हम लोग हाइपर लिंक। दोस्तों हाइपर लिंक जो आप कैल्क में यूज़ करते हैं वो क्या होता है, एक जंप करने के लिए, मान के चलिए डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे हाइपर लिंक लगाते थे इस वर्ड के लिए, तो जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो इस वर्ड में ये अपने आप ले जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली 2 तरह के हाइपर लिंक होते हैं। पहला होता है रिलेटिव और दूसरा होता है एब्सोल्यूट। सबसे पहले जानेंगे एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक दोस्तों ये काम करना बंद कर देता है जब इसका टारगेट मूव हो जाता है। यानी कि मान के चलिए यहाँ पर आपने इस सेल का लिंक बना दिया है, रिलेटिव लिंक, एब्सोल्यूट लिंक सॉरी, ये आप हाइपर लिंक बना दिए इस सेल से, तो अगर कुछ इसमें चेंजेस होता है तो आपका एब्सोल्यूट लिंक जो है हाइपर लिंक वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। और जो रिलेटिव होता है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू। अगर आपने इस सेल का दूसरे सेल के साथ हाइपर लिंकिंग किया है रिलेटिव के तौर पे, तो क्या होगा, अगर आप इस पूरे फोल्डर को कहीं और लेकर के जाएंगे
तो भी आपका लिंक ब्रेक नहीं करेगा, आपका लिंक काम करते रहेगा, क्योंकि आपने इस फोल्डर, आपने इस सेल से आप इसको लिंक किए, तो इसको जहां भी ले जाएंगे तो वो आपका काम करते रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपको याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट लिंक होता है वो स्टॉप हो जाएगा काम करना अगर टारगेट मूव हो जाएगा। और रिलेटिव लिंक क्या होता है, अगर स्टार्ट और टारगेट लोकेशन दोनों अगर चेंज होगा रिलेटिवली, तभी आपका वो लिंक काम करना बंद करेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर था रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बारे में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग कमेंट्स। दोस्तों कमेंट्स हम लोग क्यों लिखते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। तो बेसिकली कमेंट्स हम लोग इसीलिए लिखते हैं कि जो भी चेंजेस हम लोग डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं उसके बारे में बता सके कि कौन सी चेंज मैंने किया है, ताकि कोई अदर कलीग भी इसे पढ़े तो वो भी समझ सके कि इसमें क्या चेंज हुआ है और किसने चेंज किया है। इसीलिए हम लोग कमेंट्स को यूज़ करते हैं। कमेंट्स आर मोस्टली यूज इन शेयर्ड कैल्क शीट विच इज़ यूज टू एक्सप्लेन द चेंजेस मेड इन द शीट टू द ऑथर ऑफ द शीट। इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑथर है, शीट का मालिक है, उसको अगर आप कोई चेंज बताना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कमेंट्स लिख देंगे, तो इससे क्या होगा कि वे जान जाएगा कि इसमें कौन सी चेंजेस हुआ है और किसने चेंज किया है। तो ये बेसिकली कमेंट्स का फ़ायदा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी ऐड कमेंट्स टू द चेंज मेड। जो भी चेंज हम लोग कर रहे हैं उसमें किस तरह से हम लोग कमेंट्स को ऐड करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कमेंट को ऐड करने के लिए दोस्तों करना क्या होता है, हमें सबसे पहले जो स्प्रेडशीट खोल लेना है और उसमें कोई चेंज करना है। चेंज करने के बाद उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें हम लोगों ने चेंज किया है, और उसके बाद एडिट में जाएंगे, चेंजेस में जाएंगे, और यहाँ पे कमेंट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जा कर के आप कमेंट कर देंगे कि आपने कौन कौन सी चेंजेस किया है। समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, स्प्रेडशीट में कोई चेंजेस करना है, और जिस चेंज में, जिस भी सेल में आपने चेंज किया है उस सेल को सेलेक्ट करना है, एडिट में जाना है, चेंजेस में जाना है, और वहाँ पे कमेंट्स में जा कर के आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी चेंजेस किया है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर मैक्रोज। मैक्रोज क्या होता है। अ मैक्रोज इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स that are stored for later use. Macros are especially useful to repeat a task same way over and over again. मैक्रोज क्या है दोस्तों, कि आप कोई टास्क को सेव कर लेते हैं, आप किसी कमांड को, किसी की स्ट्रोक को सेव कर लेते हैं जो कि आपको बार बार काम आने वाला है। जैसे कि आप कोई स्प्रेडशीट में कोई ऐसा काम है जो कि आपका रेगुलर बार बार आने वाला है, तो आप क्या करेंगे, उसका एक मैक्रो बना लेंगे। मैक्रो मतलब एक सेट ऑफ कमांड्स बना लेंगे, की स्ट्रोक बना लेंगे, जो कि आपको रिपीटेटिव काम करने में, जो कि बार बार काम करते हैं उसको करने में आपको बेनिफिशियल हो जाएगा। तो मैक्रो आपका काम क्या होता है, एक सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड है, की स्ट्रोक है, जो कि आपको सेम काम बार बार करने में हेल्प करता है। दोस्तों मैक्रो बनाएंगे कैसे, किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो क्या है, सबसे पहले हम लोग को टूल्स में जाना है, मैक्रोज में जाना है, वहाँ पर आपको रिकॉर्ड मैक्रो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, और उसमें जाने के बाद आप अपना मैक्रो रिकॉर्डर को सेव कर सकते हैं। दोस्तों मैक्रो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया कि आप क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे कि जो भी स्टेप्स आपको करने हैं उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते रहिए, और ये सारा रिकॉर्ड होते जाएगा। रिकॉर्ड होने के बाद ये आपका मैक्रो सेव कर लेगा, किसी नाम से आप इसे सेव कर लीजिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप इस नेम के मैक्रो को यूज़ करेंगे तो वो सारे स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे जो स्टेप्स आपने किए थे रिकॉर्डिंग के समय, तो ये सारे स्टेप्स दोबारा फॉलो हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके मैक्रो के, किस तरह से हम लोग मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बना लिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन कंसोलिडेटिंग डेटा, राइट स्टेप्स टू कंसोलिडेट डेटा इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आने का चांसेस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि कंसोलिडेटिंग डेटा आपका पहला टॉपिक ही हो जाता है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से समझ लेना है। कंसोलिडेटिंग डेटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, डेटा कंसोलिडेशन अलाउज यू टू गैदर टुगेदर योर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या करेंगे, अलग अलग वर्कशीट का जो डेटा है उन सारे डेटा को आप अगर एक सिंगल मास्टर
वर्कशीट में आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंसोलिडेशन ऑफ डेटा को यूज़ करेंगे। यानी कि डेटा कंसोलिडेटिंग को यूज़ करने से आप क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट वर्कशीट में जो भी डेटा है आप उसको मास्टर वर्कशीट में ले आ सकते हैं। ये आपको फंक्शन कहाँ मिलता है, डेटा कंसोलिडेशन में आपको ये फंक्शन मिलता है। अगर आप सिंपल शब्दों में जानेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, डेटा कंसोलिडेशन फंक्शन टेक्स data from a series of worksheet or workbook and summarize it into a single worksheet that you can update easily। इसका मतलब हो गया अलग अलग वर्कशीट, अलग अलग वर्कबुक से डेटा को लेकर के अगर आप सिंगल वर्कशीट में आप उसे कॉपी कर लेते हैं, आप उसको यूज़ करते हैं तो उसे हम कहेंगे डेटा कंसोलिडेशन। दोस्तों ये आप करेंगे कहाँ पर, ये आपको मिलेगा डेटा मेन्यू में, वहाँ पर कंसोलिडेट ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें जाने के बाद आप डेटा कंसोलिडेशन कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और थ्योरी पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल आपका स्कूल में होगा तो आपको उतने घबराने की बात नहीं है। जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अलावा थ्योरी पेपर में 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो सब में दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। और हमारा मोटो है लर्न सिंपल लर्न ईजी, सिंपलिस्ट वे में जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.crackmycbse.com। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।